गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बेटर? ओके, सो आई एम पायल हियर, एमकॉम MBA नेट क्वालिफाइड एंड टुडे आई एम टीचिंग यू अ टॉपिक स्टाफिंग दैट इज फ्रॉम बिजनेस स्टडीज क्लास +2। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे स्टाफिंग के बारे में। स्टाफिंग क्या है एग्जैक्टली अगर हम पढ़े, स्टाफिंग का मतलब क्या है? देखो, मैनेजमेंट सबसे पहले करती है प्लानिंग और देन ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद द थर्ड स्टेप इज स्टाफिंग। अब स्टाफिंग एक्चुअल में है क्या? स्टाफिंग का मतलब है राइट पर्सन, राइट जॉब और राइट प्लेस। अब ये तीन वर्ड्स अलग। अब एग्जैक्ट अगर मैं इसका कॉम्बिनेशन बनाऊं, दैट इज हायरिंग ऑफ राइट पर्सन को हायर करना एट राइट प्लेस, दैट इज स्टाफिंग ना। राइट पर्सन को राइट प्लेस पे हायर करना इज नोन एज स्टाफिंग, और राइट टाइम पे भी। देखो, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो अभी मुझे सपोज किसी स्कूल में एक अकाउंट्स टीचर की नीड है, बट मैंने क्या किया, इकोनॉमिक्स का टीचर हायर कर लिया। उसका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट ही इज वेरी पुअर इन अकाउंट्स। नाउ क्या वो मेरे लिए राइट पर्सन होगा? नहीं होगा ना। अब मानते हैं राइट प्लेस की बात। राइट प्लेस कैसे? मुझे पर्सन की नीड आज है और मान लो मैं उसको 3 या 4 दिन के बाद हायर कर रही हूं, दैट गैप वो भी नहीं आना चाहिए। राइट पर्सन, राइट प्लेस, एट राइट टाइम, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन हो, सही जगह पर, सही समय पर और सही व्यक्ति हमें हायर करना है, वो स्टाफिंग है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि इसको अलग से ही बना दिया गया? अब इसमें ऐसा क्या था? अब आप एक चीज देखो, हमारे पास दो तरह के रिसोर्सेज हैं। वन दैट इज पैसिव, जिसमें हम लेते हैं मनी, मटेरियल। आर यू गेटिंग? मनी, मटेरियल। और एक हम लेते हैं एक्टिव, जिसमें आता है हमारा ह्यूमन बीइंग। अगर ह्यूमन बीइंग को कुछ भी नहीं आता करना, तो ये सारे रिसोर्सेज वेस्ट है। और अगर हमारा ह्यूमन बीइंग बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, तो अगर ये रिसोर्सेज हमारे पास कम भी है ना, तो भी हम बिजनेस में बहुत ग्रो कर पाएंगे। तो ये हमारे लिए इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी स्टडी करना। सो व्हाट डू यू मीन बाय स्टाफिंग? putting people to job at right time, right place and by right person. So guys, staffing की फीचर्स क्या हो सकती हैं? अब मीनिंग तो हमें क्लियर हो गया। अब स्टाफिंग की फीचर्स क्या हो सकती हैं? अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फीचर्स, तो फीचर्स क्या है? फर्स्ट फीचर, द फॉरमोस्ट फीचर इज दैट कि जो स्टाफिंग है आपका, वो ह्यूमन बीइंग को इन्वॉल्व कर रहा है। बिकॉज उसमें आप किसको जॉब पे हायर कर रहे हो? सबसे आपका मेन काम क्या है इसमें? फिलिंग जॉब्स विद कॉम्पिटेंट पर्सन। द फर्स्ट फीचर, फिलिंग जॉब विद कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंट पर्सन के साथ जॉब को फिल करना, दैट इज आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग में हमने क्या देखा कि कौन सी पोस्ट होगी, उस पोस्ट पे कौन सुपीरियर होगा, कौन सा बॉर्डिनेट होगा, अब उनको हायर करना, वो किस में आता है? स्टाफिंग में। एंड यू कैन ऑल्सो से थर्ड स्टेज ऑफ मैनेजमेंट। Staffing is the third stage of management. After planning, organizing, management क्या करती है? Staffing. It is the third important step which is to be conducted by management. The third is placing right person at right job. Third हो जाएगा हमारा placing right person at right job.
राइट पर्सन को राइट जॉब पे हायर करना, दैट इज स्टाफिंग। नेक्स्ट इज इट इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देखो स्टाफिंग करने के लिए ना हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं किसकी, जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है उनको भी तो करते हैं, और जॉब की असेसमेंट भी करते हैं, जिससे क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारे एम्प्लॉयज का जो ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे अगर मैं बात करूं रिक्रूटमेंट की, उसके हमारे दो सोर्सेज हैं, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल सोर्सेज में हम बाहर से पर्सन को हायर कर रहे हैं, बट इंटरनल सोर्सेज में हम अपनी कंपनी के विदिन से, ऑर्गेनाइजेशन के विदिन से पर्सन को हायर कर रहे हैं, जैसे प्रमोशन, ट्रांसफर। तो अगर किसी को पता है कि मेरा प्रमोशन होगा अगर मैं अच्छा काम करती हूँ, तो इससे क्या होगा, उसका मोरल इंक्रीज होगा। आर यू गेटिंग? सो इसमें आ जाएगा, इंप्रूव करता है ये किसको, जॉब सेटिस्फेक्शन को एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज। इंप्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन and moral. So next is key to effectiveness of other function. The last but not least, key to effectiveness. इसको key to effectiveness क्यों कहा जाता है? Because इसके ये एज अ बेस है, इसके थ्रू ही हम और फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। Like after this, management will do, after staffing, directing, then controlling। तो फंक्शन की मेन क्या है हमारा, स्टाफिंग है ना। अभी मैंने आपको बताया एक्टिव भी है और बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे पास पैसिव है। एक्टिव में सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग है, और पैसिव में देखो मनी है। मैनेजमेंट के लिए, बिजनेसमैन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसकी मनी होती है, तो मनी की वेस्टेज नहीं होगी, उसके ऑब्जेक्टिव्स उसको अचीव करने हैं। तो सबसे मेन चीज क्या है उसके लिए, स्टाफिंग, इफेक्टिवनेस लाना अदर जितने भी उसके फंक्शंस हैं उनके लिए। सो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। स्टाफिंग का मीनिंग और फीचर्स जल्दी से हम इसको रिकैप करते हैं कि हमने आज की इस वीडियो में स्टडी क्या किया। सबसे पहले हमने पढ़ा मीनिंग। स्टाफिंग का मीनिंग क्या है, स्टाफ को हायर करना, दैट मीन्स राइट पीपल को हायर करना at right place on right time, this is known as staffing। फिर हमने इसके फीचर्स पढ़े। फर्स्ट फीचर था filling job with competent person, the second is third stage of management, the third is placing right person at right job, fourth is improve job satisfaction and morale, and the fifth is key to effectiveness to the other functions। guys I hope वीडियो पसंद आया होगा, कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू so much।